यूपी के बलरामपुर में पंचायत सहायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। सैकड़ों पंचायत सहायक पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सरकार से मानदेय वृद्धि एवं सेवा नियमावली बनाने की मांग की। प्रदर्शनकारी पंचायत सहायकों का कहना है कि वर्ष 2021 से वे ग्राम पंचायतों में निरंतर कार्यरत हैं। ग्राम सचिवालय के सुचारू संचालन से लेकर डिजिटल योजनाओं जैसे ई ग्राम स्वराज, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत ऑडिट ऑनलाइन, CRS पोर्टल और जन सेवा केंद्र तक लगभग हर कार्य पंचायत सहायकों द्वारा कराया जा रहा है। इसके बावजूद उन्हें मात्र 6,000 रूपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। सहायकों का कहना है कि जब मनरेगा का अकुशल मजदूर 252 रूपए प्रतिदिन पाता है, तब पूर्णकालिक तकनीकी कार्य करने वाले पंचायत सहायकों को इतना कम पारिश्रमिक मिलना बेहद अन्यायपूर्ण है। उनकी प्रमुख मांग है कि पंचायत सहायकों को अतिकुशल श्रेणी में सम्मिलित कर 26,910 रूपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाए, सेवा नियमावली बनाई जाए, महिलाओं के लिए स्थानांतरण नीति लागू हो और भविष्य में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में 50% आरक्षण प्रदान किया जाए। पंचायत सहायकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गयी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद पंचायत सहायकों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन CDO प्रतिनिधि को सौंपा। पंचायत भवन पे ये समझिए कि अगर हम 10 से 5 बैठ रहे हैं तो उतना समय भी कम पड़ जा रहा है और ये लोग कभी राजस्व विभाग का काम, कभी कृषि विभाग का काम दे देते हैं। तो मतलब जिनका काम है, जिनका नौकरी सरकारी है, जिनको उतना पैसा मिल रहा है, वो लोग अपना बैठ रहे हैं आराम से घर में, और हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप खेत जाइए। भी किसी लड़की के साथ कुछ हो जाए और कोई या जीव जंतु उसको काट ले तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई कुछ भी कर दे, किसी का जीवन तो नहीं लौटा सकता है ना। और फिर मरने के बाद उन पैसों का या जो भी सुविधाएं लेंगे उसका हम करेंगे क्या? तो जिसका विभाग जो है उसका काम लिया जाए, और अगर वो नहीं करना चाहते तो अपनी नौकरी से लेखपाल लोग इस्तीफा दे दें, वो नौकरी हमें दी जाए, उनकी सैलरी हमें दी जाए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेखपाल जिनकी सैलरी 60 से 70 हजार है, वो 60 से 70 हजार में क्रॉप सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। उनको समस्या है, जबकि जो हम लोग अपने ज्ञापन में जो मांग कर रहे हैं वो सारी चीजें सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं। लेखपाल की जो सेवा नियमावली है वो उनके जीवन बीमा से लेकर नौकरी से मिलकर लेकर मृतक आश्रित कोटा के तहत जो नौकरी दी जाती है सब कुछ है, फिर भी वो क्रॉप सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं? वो 60 से 70 हजार में क्रॉप सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये विभाग और ये सरकार, शासन प्रशासन ये कैसे उम्मीद कर सकती है कि हम गरीब और पीड़ित पंचायत सहायक मात्र 6,000 में खेत जाकर क्रॉप सर्वे करेंगे? लेखपालों के पास तो ऑप्शन था, उनके पास उनकी इतनी सैलरी है, वो अपने तरफ से प्राइवेट व्यक्ति को भी हायर करके करवा सकते हैं, लेकिन ये केवल परेशान किया जा रहा है बस। इसमें कुछ पंचायत सहायक रामनगर ब्लॉक पिछोड़ा जिला बलरामपुर का हूँ। हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, सरकार ने हमें क्रॉप सर्वे के लिए लगा दिया खेतों में काम करने के लिए, जबकि हमारा जो दायित्व है, जो काम करना है, वो पंचायत भवन में बैठकर गांव की सेवाएं देना है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या है, इसके पहले हम लोगों ने काम किया लेकिन इससे कोई श्रेय हम लोगों को नहीं दिया गया। एकदम प्राइवेट सर्वेयर मान रहे हैं हम लोगों को कि जैसे दूसरे मजदूर लाकर काम करवा रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों को कोई सम्मान नहीं दिया रहा है। तो हमारी ये मांगे हैं कि सबसे पहले हम लोग को प्राइवेट सर्वेयर से हटाया जाए और एक अच्छा नाम दिया जाए और उसके साथ साथ निश्चित मानदेय भी दिया जाए। और बाकी जो अदर विभाग के काम करवाए जा रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग से हम लोग का आयुष्मान कार्ड बनना है, हम लोगों की सेवाएं दे रहे हैं, 5 लाख मुफ्त इलाज दे रहे हैं, लेकिन हमारे इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है सरकार की। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि जिस तरह से हम लोगों का आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, उस तरह से हमारा भी बनाए और हम लोग भी उस 5 लाख स्वास्थ्य बीमा के सहयोग हों, और अगर क्रॉप सर्वे में कुछ हम लोग को होता है तो उसका 10 लाख का बीमा भी कराए सरकार।